न रहा है। तो भगवान को लगा कि मेरे राम जी अगर हार गए तो उधर से कौन है कोहबर में। तो पता लगा उधर से गौरी जी हैं, उधर से वो हैं लक्ष्मी जी हैं। तो शंकर जी ने कहा गौरी जी भी तो कुछ कर सकती हैं, पुरुष प्रवेश वर्जित है, महिला प्रवेश तो है। तो गौरी जी का सुना, अगर हमारे रघुनाथ जी हार गए तो मेरी सखाई को धिक्कार है। बोले तो क्या करी, कहन जा तू वहीं बैठा, लक्ष्मी से 19 दिन हो पाए, हमारे रघुनाथ जी हारन तो गड़बड़ान। तो गौरी जी चली गई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लहकौरी गौरी सिखाव रामहि शीयशन शारद कहें लहकौरी। उधर से सरस्वती जी हैं, इधर से गौरी है। लहकौरी गौरी सिखाव रामहि शीयशन शारद कहें लहकौरी गौरी सिखाव शीयशन शारद। क्या गावे क्या सुनावे। अब उसमें क्या होता है, कुछ देवी जी हरे दुल्हा सरकार को खिलाती हैं। लहकौरी गौरी शिखाव रामहि। गौरी जी ने कहा, पहले बर से खिलवाती है, दूल्हा सरकार दुल्हन देव कुछ खिलाओ। तो गौरी जी पीछे बैठ गई। और जैसे भगवान ने हाथ बढ़ाया तो सीता जी ने थोड़ा सा हाथ मुंह बगल करना चाहा, घूंघट के नीचे का मामला है। तो पार्वती जी ने कहा ठिकात नहीं न। रघुनाथ जी के हथवा के बगलिया इसे हथवा लगाया और सीता जी को देख रही थी कि मुंह किधर घुमा रही। और जैसे थोड़ा तिरछा किया, सरकार के हाथ पे प्रेशर दिया और सीधे सीधे हाथ चला गया मुंह में, राम जी पास हो गए। लहकौरी गौरी सिखाओ। बहुत अच्छा है। तो को है वर इन दोनों में, सीता या श्री राम। तो मैं निवेदन कर रहा था, सेवक स्वामी सखाशिय पिए के। धन्य है। हमको लगता है कि सुदामा जी साक्षात भगवान शिव है और कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, और तीनों प्रकार की सखाई का निर्वहन हो रहा है। कैसा? सेवक स्वामी। चरण कौन धोता है भाई? सेवक धोता है कि स्वामी धोता है? चरण तो सेवक धोता है ना। भगवान सुदामा का चरण धो रहे हैं कि नहीं? ये भगवान के सेवक हैं, सुदामा जी के सेवक हैं। सेवक स्वामी। स्वामी कैसे हैं? सुशीला ने कह दिया है, एक बार अपने उन स्वामी से भी तो मिल आइए। सेवक स्वामी। और जैसे देखा हृदय से लगाया, हमारे बाल सखा हैं, साथ में पढ़े हैं, सेवक स्वामी सखाशिय पिए के। अब क्या बताएं। कामता प्रसाद जी, ईमानदारी से कह रहा हूं, कमला प्रसाद जी, इन लोगों से पूछ ले, 20 साल से साथ है यहाँ। अच्छा कभी मैंने ये अर्थ किया था? आप बताओ कभी? अभी जाने कहां से ठाकुर जी ने भेज दिया। सेवक स्वाम सखा सीपी के सुदामा में दर्शन हो रहा है। कृष्ण कभी कभी भेज देते, कृष्ण श्यासी सखा कश्चित। अरे संत प्रसाद जी बैठे चश्मदीद है, बताओ आपको हमने ये भाव सुनाया था? नहीं सुनाया, कहीं सुना नहीं, बस आ गया तो आ गया। सेवक स्वामी सखाशिय पिए के। कृष्ण श्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। अद्भुत सखाई है। भगवान कृष्ण के एक सखा है, जन्म से ब्राह्मण है,
कैसे ब्राह्मण हैं? ब्रह्मवित ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं, इंद्रियार्थेषु, अपनी निजी कोई आवश्यकता नहीं है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांत आत्मा, आत्मा प्रशांत है और इंद्रिय जित है। ऐसे सुदामा जी की भगवान से सखाई है। सुदामा जी के जीवन में एक श्राप है गुरुदेव का। क्या श्राप है? थोड़ी सी चोरी कर लिया था, चोरी नहीं किया था यार। हमें तो यही लगता है ब्राह्मण थे, अब पेट से क्या समझौता करें, चना दिया था थोड़ा सा था तो कह का इनका दे अकेले मार दे देखा जाए। चोरी का भाव नहीं था, भाव तो भूख का था। बुभुक्षुणा किम न करोति पापम, बुभुक्षु थे, पाप हो गया। कृष्ण सुदामा श्याम सुदामा के बचपन की बात है, सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है। बचपन की बात है, सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है। कृष्ण सुदामा श्याम सुदामा के बचपन की बात है, सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है। कृष्ण सुदामा के बचपन की बात है, सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है। छोटे सुदामा बड़े थे, एक गुरुजी से विद्या पढ़े थे। श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे, एक गुरुजी से दोनों पढ़े थे। कृष्ण सुदामा के बचपन की बात है, सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है। कृष्ण सुदामा के बचपन की बात है, सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है। एक दिन गुरुजी कहीं दर चुका था, एक दिन गुरुजी कहीं दर चुका था, एक दिन गुरुजी कहीं दर चुका था, एक दिन गुरुजी कहीं दर चुका था। कृष्ण सुदामा को वन में भेजा था, कृष्ण सुदामा को वन में भेजा था। पूष का महीना बड़ी जोर बरसात है, पूष का महीना बड़ी जोर बरसात है। कृष्ण सुदामा के बचपन की बात है, कृष्ण सुदामा के बचपन की बात है। कृष्ण सुदामा के बचपन की बात है, सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है। कृष्ण सुदामा के बचपन की बात है, सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है। कृष्ण जीवों पर सुदामा खड़े थे, श्री श्याम ऊपर सुदामा खड़े थे, श्री श्याम घन श्याम ऊपर सुदामा खड़े थे, घन श्याम ऊपर सुदामा खड़े थे। एक गुरुजी से विद्या पढ़े थे, एक गुरुजी से विद्या पढ़े थे। कृष्ण सुदामा के बचपन की बात है, सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है। कृष्ण सुदामा के बचपन की बात है, सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है। सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है, सुन के कहानी मोरा जिया हर्षात है। सुन
के कहानी मोरा जिया हर साथ है, सुन के कहानी मोरा जिया हर साथ है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। माता जी ने स्नेह बस थोड़ा सा चना दिया था। भगवान ऊपर चढ़े लकड़ी चट चट, नीचे सुदामा चना मारे फट फट। अब खटापट, एक दल हो तो दल, दो दल हो तो दल दल। अब यहां तो दो दल बन गया, श्री कृष्ण दल, श्री सुदामा दल। उनके दल में लकड़ियों का दल, इनके दल में चना का दल है। अब इस दलदल में कौन फंसे? ऐसा दलदल मचा कि कीच मच गई। पहले तो सोचे आधा खाओ आधा बांट देंगे। ऊपर से भगवान के मन में आया, समझ गए कि बड़े भैया नीचे कुछ खटर पटर कर रहे हैं। पूछे कन्हैया श्री भैया क्या खाते हो? बोले सुदामा यार कछहू न खाते हैं, यार कुछ खा ही नहीं रहे। बोले खटर पटर क्या हो रहा? बोले यार आप बढ़िया कपड़ा पहने हो, रेशमी कीमती ऊनी। आपने राम तो पूछ के महीने में एक लांग ओढ़े एक बिछाए, हम तो जड़ाए रहे हैं। बड़ी जोर ठंडी लगी दांत कट कटात। ये कुछ नहीं हो रहा, दांत खटर पटर बोल रहे हैं। अच्छा भाई, सब चाव गए, लकड़ी लेकर के आए। गुरु माता ने देखा रात भर बच्चे रहे, कांपते रहे, जड़ाते रहे। क्या हो गया? भगवान से पूछा कहाँ रहे, क्या खाए? बोले कुछ नहीं, रात भर भूखे पड़े रहे। पेड़ के एक तरफ भैया एक तरफ हम खड़े रहे। मैया ने कहा कुछ चना वना नहीं मिला? बोले मैंने कहा भैया क्या खा रहे हो? बोले दांत कटकटा रहे हो। गुरुजी ने सुन लिया बाहर से, हैं? चना हिस्सा धोने का और खा गया मित्र से चोरी करके। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। जैसे इतना कहा, करुणा निधान करुणा, करुणा करुणा निधान करुणा की बाढ़ से भरे हैं। गुरुदेव के चरण में, गुरुदेव के चरण में श्री विनय से पड़े हैं। गुरुदेव माफ कर दे। गुरुदेव माफ कर दे। भैया हमको दे रहे थे, हमने नहीं। मेरे अग्रज है, गुरु जी दुखी न रहे। गुरुदेव संकट में पड़ गए, क्या करें? श्राप तो निकल गया, बात निकल गई तो वापस नहीं आ सकती। गुरुदेव ने कहा प्यारे श्याम सुंदर, जिस दिन तुम्हारी कृपा हो तुम चाहे जैसा कर दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन मेरा श्राप तो रहेगा। परिणाम भगवान तो चले गए, सुदामा जी दरिद्र हो गए। इच्छा तो कुछ नहीं है। पत्नी के बहुत बार प्रेरणा करने पर श्री भगवान द्वारका की ओर चले जाते हैं। तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता।
ब्राह्मणी ने कुछ चावल आवल मांग के दे दिया है। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। शैलखंडेन तान वध्वा भर्त्रे प्रादा। शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। उपाय कर दिया, बांध करके दे दिया। द्वारका में भगवान ने सुदामा का बड़ा भाव भीना स्वागत किया है। पंडित छवश्याम जी पांडे भगवान के पास जब सुदामा पहुंचे हैं, उस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, दो अधीर है दो पुलक मिले, दो दुहून सो पूछत कुशल क्षेम है। दोनों दौड़ पड़े, हाय सखे सखे। दोनों ने अंक में भर लिया। लता वेली का संबंध हो गया। दर्शक अलग नहीं कर पा रहे कौन कृष्ण है और कौन सुदामा है। कवि ने अंतिम लाइन प्रस्तुत किया, अजी पाय पखारत जानो कछु, कौन है कृष्ण और कौन है सुदामा। जब भगवान पैर धोने लगे तो लगा कि पैर धुलवाता है ब्राह्मण, धोता है क्षत्रिय। धोने वाले प्रभु श्री कृष्ण है, धुलाने वाले सुदामा। देवियों ने प्रणाम की लाइन लगा दिया, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव आदि। भव 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 कहते कहते अब थोड़ा बड़ा मामला हो तो दें। 16,108 का लंबा मामला, थक गए बेचारे खाए पीने। देवियों से कहा बाबा का स्वागत करो, हमारे मित्र हैं। देवियों ने सुंदर सुंदर व्यंजन आदि कराया। 2-4 दिन में सुदामा जी की झुर्री गायब हो गई। एक दिन भगवान ने प्रेम से ही पूछ लिया, एक बात बताओ यार भैया, शादी हुई कि नहीं। सुदामा समझ गए या जादूगर कुछ पचड़े में डालना चाहते। बोले तुमसे मतलब क्या है, शादी हुई कि नहीं। बोले नहीं नहीं पूछ रहा हूं, आपकी शादी तो हो गई हो। बोले हो तो गई। अच्छा एक बात बताओ, भाभी जी कैसे हैं। बोले ठीक है, बढ़िया है। अच्छा तो शादी कर लिया, न्योता नहीं दिया। सुदामा जी ने कहा दारी के सारे, तैने 16,108 किया, कई बार चिट्ठी भेजा। हमने एक किया और तुमको चिट्ठी नहीं भेजा तो पावर में। अरे भगवान बोले यार भैया हमारी तो ऐसे भाग दौड़ में हो गई, आपकी तो दिखवारी हुई होगी, चिट्ठी छिपी होगी, मायन ब्याह मठमंगरा हुआ होगा। बोले खबरदार दूसरी बात करो। बोले भैया नाराज मत हो। अच्छा एक बात बताओ, भाभी जी से कभी हमारी चर्चा। हाँ क्यों नहीं चलती, उन्होंने ही तो भेजा है। अच्छा भैया तो भाभी जी ने मुझे भेजा होगा तो कुछ तो आपको भेजा होगा, तो मेरे लिए सौगात। और जैसे सौगात का नाम आया, जो 4 मुट्ठी चावल दावे हैं, वो दाहिनी बाह में दावे थे तो लेफ्ट राइट होने लगे। भगवान समझ गए जादू तो यही छिपा है। भगवान के भैया ये आपके हाथ में लेफ्ट राइट क्या हो रहा है। बोले कुछ नहीं, दूर चलो, तुमसे क्या मतलब, क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, एकदम ठीक है। नहीं हमें लग रहा है कोई फोड़ा हो। बोले बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम दूर चलो, हम सब संभाल लेंगे, कुछ नहीं हुआ है। भगवान यार देख तो ले एक बार। बोले कुछ नहीं, मैंने कह दिया दूर। भगवान धीरे से पहुंचे, देखे सफेद पोटली, चावल बंधा। बोले भैया फोड़ा तो एकदम पक गया है यार।
लाओ दबा दे कीली सहित निकल जा। बोले कुछ नहीं, दूर चलो। भगवान ने झपटा झपटी में पकड़ लिया पोटली। अब जोर से दाबे थे, सुदामा भी ताकती रहे होंगे भगवान के साथी। अब भगवान खींचे तो पुराना कपड़ा फट गया, और फट गया तो पूरे आंगन में चावल बिखर गया। ननवे तदुपनीतम में परमं प्रीणनम सखे तर्पयन्तं हमाम विश्वमेते पृथक तंडुला। पूरे आंगन में चावल बिखर गया। श्री श्याम सुंदर ने दोनों हाथों से चावल बटोरा, एक मुट्ठी उठाया। ननवे तदुपनीतम में परमं प्रीणनम सखे। आहा सखे, आज मैं धन्य हो गया कि मेरे यहां भी कोई पाहुन लेके आया यार। तर्पयन्तं हमाम विश्वमेते पृथक तंडुलाः। पूरा विश्व इस चावल से संतुष्ट हो रहा है। त्वयि तृप्ते जगत तृप्ताः। भगवान खा रहे हैं, पूरा विश्व तृप्त हो रहा है। एक मुट्ठी डकार गए, दूसरी मुट्ठी उठाया। रुक्मणी जी दूर खड़ी देख रही थी। अरे दौड़ी, सुनो सुनो सुनो, रुको। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयाम जगधुमादधे तावत् श्रीर गृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा क्या कर रहे हो? बोले भाभी की सौगात है, बड़ी मीठी है। लक्ष्मी जी बोली चावल अरवा है, नुकसान करेगा, पेट खराब हो जाएगा। अरे बोले भाभी की सौगात है, सरस बहुत है, एक मुट्ठी खा लेने दो। रुक्मणी जी ने कहा दो खाओ, हम मना नहीं करती है, लेकिन जो खाया है ब्राह्मण का है। ब्राह्मण को दिया जाता है कि लिया जाता है? आपको संकोच नहीं लग रहा है? भगवान के नीचे से जमीन हट गई। अरे आज मैंने ब्राह्मण का एक मुट्ठी चावल खा लिया। नीचे दृष्टि डाला तो एक कागज पड़ा है। कागज में, कागज क्या है? भाभी की सौगात की कसौटी है। सौगात उठाया, क्या लिखा है? बड़ी अद्भुत सौगात है। लाला एक मास दो पाख में दो एकादशी होए। श्याम सुंदर, मैंने सुना है एक महीने में दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष में एक एक एकादशी होती है। साल भर में 24 एकादशी होती है। इस बार मलमास लगा था तो दो बढ़ गई, 26 हो गई। एक मास दो पाख में दो एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जी सदा एकादशी हो। भगवान का हृदय करुणा से भर आया। धिक्कार है ऐसे देवर को कि भाभी के कहने पर भी काम नहीं करे। कुशल भाभियां, चालाक भाभियां देवर से ऐसे ही काम ले लेती है। सुशीला जी बड़ी कुशल भाभी हैं, भगवान से काम ले लिया। भगवान ने पत्र का उत्तर दिया, है नी ऐसी है चुकी भाभी अब कब हूं ना होए। जो होना था हो गया, अब नहीं होगा। भाभी तेरे घरन में सदा द्वादशी होए। तुम्हारे घर में अब द्वादशी होगी, अतिथि आएंगे। सुदामा जी चले, काम तो हो ही गया। अब चले तो भगवान से कहे यार कई दिन हो गया, कहो तो चले। भगवान ने कहा चलो फिर। अब चले, अच्छा चले, चलो। अब सुदामा देखें कि जब वो हम हथवा डावें कुछ दे तो चलिए, ब्राह्मण हैं हम, खाए पिए 10 दिन रहे। अब भगवान सोचे चले, चले तो चले। तो फिर सुदामा देखा, अच्छा भैया कृष्ण कई दिन रहे, चले। सोचे द्वारकाधीश है, कुछ तो भेंट करेंगे।
फिर नहीं हाथ में डाले, हाथ खींचा में। अच्छा तो कृष्ण चलते हैं, हाँ भैया चलो छोड़ देते हैं। फिर आगे चले, अब फिर देखे पीछे शायद न ले हुए तो केहू बोला इनके कुछ दे दे। तो क्या आप अकेले छोड़ने आ रहे? क्या नहीं पीछे और लोग आ रहे हैं। अच्छा तो फिर आज्ञा है चले। और देखे जेब में हाथ डूबे नहीं करें, कहां से चले चले चले। अब जैसे चले वैसे चले। चले तो रास्ता में सोचते चले चलो अच्छा ही हुआ, न मैंने कुछ मांगा न इसने कुछ दिया। अब मैं जानता था पुराना चटोरा हमारा ही चावल खाया है। अब ज्यादा बोलेगा तो हम बता देंगे सुनो तुम्हारे द्वारका गए थे, तुम्हारे घर में चावल नहीं था अरबा, अब मेरा छीन के आंगन में और सब चबा डाले। अब बोलेगा तो देखेंगे है? इधर भगवान ने विश्वकर्मा को बुला करके भव्य सुदामापुरी का निर्माण करवा अचलो विचल कर दिया। द्वारका से 20 निर्माण भगवान ने सुदामापुरी का कराया है। सुदामा जब पहुंचे अपने घर तो कुटिया गायब, मड़ही में रहती थी, मड़ही गायब, टटिया गायब, ब्राह्मणी का आता ही पता नहीं। वहां तो बड़े बड़े फूल पत्ती पेड़ पहाड़, सुंदर सरोवर नदी, महात्मा का घर, राज रानी ऊपर। अजी सुदामा कंचन देखी डरे, सुदामा सुदामा प्यारे कंचन देखी डरे, सुदामा प्यारे कंचन देखी डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटही मड़ैया, यहाँ तो थी मेरी टूटही मड़ैया, कंचन महल खड़े सुदामा कंचन देख डरे, सुदामा कंचन देख डरे। तो थी मेरी टूटही मड़ैया, यहाँ तो थी मेरी टूटही मड़ैया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ब्राह्मणी समझ गई पंडित जी फंस गए। ऊपर से साज श्रृंगार करके उतरी, नव सप्त साजे सुंदरी। क्या सुना है? कमला प्रसाद जी हम साहित्य के विद्यार्थी थे, हमें गुरुजन बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे गुरुजन मिले। ये मेरे जीवन का प्रारंभ है। अब आज भी हम गुरुए हेरते हैं, चेला फेला तो मिल जाते, ठीक गुरु नहीं मिलते। गुरुजन बहुत अच्छे मिले। 16 श्रृंगार माताओं के होते हैं, आप सब जानती ही होंगी। अच्छा कितनी माताएं ऐसी हैं जो 16 श्रृंगार का नाम जानती हैं, बता सकती हैं? कोई जानती हो तो हाथ ऊपर करेंगे। 16 श्रृंगार हम जानते हैं। अब सोचो आपको जानना चाहिए, चलो आज जान लो। 16 श्रृंगार गोस्वामी जी ने 9 सप्त साजे सुंदरी, 9 7 16 16 श्रृंगार माताओं के कहेंगे। 16 श्रृंगार क्या है? सुगंध अंग सुचि अर गजा, भूषण काजल केश, मीशी तिलक ललाट उर, बोरी मेहंदी मेस, लशो मांग तिल चिबुक महा, मज्जन वसन सुवंग, पाव महावरी कुहुकली,
लसे शुभामिनी अंग। ये 16 श्रृंगार माताओं के 16 श्रृंगार करके सुशीला ने सुदामा जी का भव्य स्वागत किया है। सुदामा जी ने कहा, देवी आपका परिचय? सुशीला ने कहा, अब नहीं तो अब पक्का हो गया कल्याण। 15 दिन में भूल गए? मैं आपकी दासी सुशीला। सुशीला तो इतना धन कहां से आया? अनीति से कमाया? बाबा तो एकदम पावर में। सुशीला जी ने दर्पण दिया, देखो आप ऐसे गए थे, पुराना वाला चित्र मिलाओ। अरे जिसने आपके चेहरे की झुर्री मिटाई उसने मेरे लिए महल बनाया, वो मेरा देवर है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। वेदों ने भगवान का भव्य स्तवन गाया है। अजी तेरी पार करेंगे नैया, मन भजले कुंवर कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, मन भजले कुंवर कन्हैया। मन भजले कुंवर कन्हैया, मन भजले दाऊद के भैया। मन भजले कुंवर कन्हैया, मन भजले दाऊद के भैया। तेरी पार करेंगे नैया, मन भजले कुंवर कन्हैया। 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 अरे अर्जुन के रथ हाकन वारे, अर्जुन के रथ हाकन वाले, श्री जसोदा के प्राण प्यारे। श्री वसुदा के प्राण प्यारे। तो मन हर मुरली बजैया, मन भजले कुंवर कन्हैया। तो मन हर मुरली बजैया, मन भजले कुंवर कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, मन भजले कुंवर कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, मन भजले कुंवर कन्हैया। संग रास रचायो, गोपिन के संग रास रचायो। कामदेव यानी मारी भगायो, कामदेव यानी मारे भगायो। नाचत ताता थैया, मन भजले कुंवर कन्हैया। नाचत ताता थैया, मन भजले कुंवर कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, मन भजले कुंवर कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, मन भजले कुंवर कन्हैया। मन भजले कुंवर कन्हैया, मन भजले दाऊद के भैया।
हरि भोग लगायो, प्रेम सहित हरि भोग लगायो, प्रेम सहित हरि भोग लगायो, प्रेम सहित हरि भोग लगायो, दीन सुदामा गले लगायो, दीन सुदामा गले लगायो, कह के भैया भैया मन भजले कुंवर कन्हैया, तो कह के भैया भैया मन भजले कुंवर कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया मन भजले कुंवर कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया मन भजले कुंवर कन्हैया। हरि बाल कृष्ण गोपाल जी हमारा, बलि कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, नंद बाबा के छैया मन भजले कुंवर कन्हैया, नंद बाबा के छैया मन भजले कुंवर कन्हैया, वो तो दाऊ जी के भैया मन भजले कुंवर कन्हैया, वो तो दाऊ जी के छैया मन भजले कुंवर कन्हैया। अजमेरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और श्याम मेरे नटवर नागर, और श्याम मेरे नटवर नागर, घट घट वास करैया मन भजले कुंवर कन्हैया, 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 तेरी पार करेंगे नैया मन भजले कुंवर कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया मन भजले कुंवर कन्हैया, नंद बाबा के छैया मन भजले कुंवर कन्हैया, नंद बाबा के छैया मन भजले कुंवर कन्हैया, अजी कह के भैया भैया मन भजले कुंवर कन्हैया, अज कह के मैया मैया मन भजले कुंवर कन्हैया, वो तो नंद बाबा के छैया मन भजले कुंवर कन्हैया, वो तो नंद बाबा के छैया मन भजले कुंवर कन्हैया, अजी घट घट वास करैया मन भजले कुंवर कन्हैया, अज घट घट वास चरैया मन भजले कुंवर कन्हैया, भजले कुंवर कन्हैया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। वेदों ने श्री अस्तवन गाया, भगवान का दशम स्कंद यहाँ पर संपन्न हुआ। कथा महारानी श्री एकादश स्कंद में प्रवेश करती हैं, जो आज के सत्र की अंतिम और सुमधुर कथा है। श्री महाराज श्रुतदेव ब्राह्मण और विदेहराज जनक के यहाँ भगवान एक ही साथ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी के यज्ञ में भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों का आनयन किया है और इसी यज्ञ में ब्राह्मणों का श्राप लगा है यदुवंश विनाश होने का।
इस यज्ञ में वसुदेव के ऊपर कृपा करके श्रीमान नारद जी आए और वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया। बड़ा भावभीना प्रश्न है। नारद जी ने कहा, ब्रह्मंस्तथापि पृच्छामो ब्रह्मंस्तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते शर्वतो भयात्। महाराज एक बात बतावें, भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म किसी ने स्वीकार किया, इसका लक्षण क्या है? नारद जी ने कहा, वसुदेव, जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो, यही प्रश्न एक बार श्रीमान राजा जनक जी महाराज ने 9 योगेश्वरों से पूछा था। उन 9 योगेश्वरों ने जो उत्तर दिया था वही उत्तर मैं नारद आपको दूंगा। 9 योगेश्वर हैं कवि हरि अंतरिक्ष, प्रबुद्ध पिपलायन, आविर्होत्र द्रुमिल, चमस और करभाजन। राजा ऋषभ के बेटा हैं। कवि महाराज 9 योगेश्वरों के साथ जनक की सभा में पधारे। जनक जी ने प्रश्न किया, दुर्लभो मानुषो देहो। कमला प्रसाद जी, सबसे दुर्लभ क्या है जानते हैं? दुर्लभो मानुषो देहो। उसमें भी दुर्लभता क्या है? बोले, देही नाम क्षण भंगुरा। अभी है, बोल रही है, अगली बात निकलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी मेरे पास नहीं। आप सुन रहे हो, अगली बात सुन पाओगे कि नहीं कोई गारंटी आपके पास। देही नाम क्षण भंगुरा, उसमें भी सबसे दुर्लभ क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्ने। जनक महाराज ने कहा, यह ज्ञान शिरोमणि जनक का प्रश्न है, उसमें भी महाराज सबसे दुर्लभ है आप जैसे मनीषी जनों का जीवन में आगमन। तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आपका दर्शन दुर्लभ है। और ये हो भी जाए, क्यों? संतों का दर्शन, विद्वज्जनों का दर्शन, भक्तों का दर्शन अत आत्यंतिकम क्षेमम। आपका दर्शन तो जीव का आत्यंतिक क्षेम करने वाला है। भगवान ने गीता में कहा ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान से बड़ा संत साधु कौन है? भगवान कहते, मेरा आप अनन्यता से चिंतन करो, हम तुम्हारे योग और क्षेम दोनों का वाहन करें। योग क्या है जानते हैं? अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। जो आपको नहीं मिला है, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि मिल जाए, उसके मिलने का नाम योग है। और जो मिला है, जिसके लिए लाइसेंस करवा रहे हैं, ताला लगवा रहे हैं, दरवाजा लगवा रहे हैं, हाथा बना रहे हैं, इसकी रक्षा का नाम क्षेम है। श्री जनक महाराज कहते हैं, अत आत्यंतिकम क्षेमम पृक्षामो भवतो नघा। हे पाप रहित महात्माओं, इस संसार में साधु का मिलना भी बड़ा कठिन है। और संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि, इस संसार में एक क्षण का आधा, सत्संगः सेवधीर नृणाम। अगर एक क्षण का आधा समय भी मिले तो प्राणी को उसका लाभ ले लेना चाहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, धर्मान भागवतान ब्रूत। भागवत धर्म किसको कहते हैं? यदि न श्रुतये क्षमम यैह प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यात्मानमप्यजः। भागवत धर्म किसको कहते हैं? कैसे हम समझे किसी ने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया? कवि नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया, आप लोग भागवत धर्म स्वीकार करना चाहते हैं? बोलो, चाहते हैं? हाँ माता जी, अच्छी बात है, स्वीकार करना चाहिए। क्या है भागवत धर्म? 7 दिन में आपने जो कुछ सुना, जो समझा,
जो नहीं समझा, जीवन भर में जो कुछ किया नहीं किया, करेंगे नहीं करेंगे, हमने नहीं किया। कायेन वाचा, काया से, वाणी से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मन से, बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, बुद्धि से, स्वभाव से जो कुछ हो गया, करोति यद यत सकलम परस्मै। हे प्रभु, मैंने नहीं किया, हमने कथा नहीं सुना, आपकी कृपा ने सुना दिया। नारायणायेति समर्पयेतत्, इन्हीं के चरणों में छोड़ जाओ। प्रभु, मैंने जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा, सुंदर श्याम जो कुछ भी किया, हम आपको समर्पित करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, हाथ मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाऊंगा। मैंने न कुछ किया है, न कर रहा हूं, न करूंगा। हम तो निमित्त हैं, आप जैसा चाहते हैं। सरकार, हम तो कठपुतली हैं और आप कठपुतली रूपी यंत्र के यांत्रिक हैं। जैसा नचाते हैं वैसा मैं नाचता हूं, ये आपको समर्पण है। ये भागवत धर्मी का प्रथम लक्षण है। जो कुछ किया भगवान को समर्पित कर दिया। भोजन आया, खुद मत खाओ, किसको खिलाओ? तुभ्यमहं संप्रददे। हे प्रभु, आपकी करुणा कृपा से एक संत थे व्रज में, खाक चौक में रहते थे। क्या बताएं हम, हैं? मैंने सुना है कि जब उनके सामने भोजन का थाल आता था संत प्रसाद जी, तो ऐसे खोपड़िया पीटे, चिल्लाएं, हे मेरे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे रघुनाथ जी, मैंने आज चवन्नी का भजन नहीं किया है, आप करोड़ों का भोजन दे रहे हैं। हे प्रभु, हम आपके जन्म जन्मांतर आभारी रहेंगे। मैं इतने भोजन का पात्र नहीं हूं जितना आप दे रहे हैं, जितना आप दे रहे हैं। करुणान्वित भगवान है, जितना दे रहे हैं एक बार हृदय पे हाथ रखो। हम लोग उतने के पात्र नहीं हैं जितना भगवान की कृपा करुणा बरस रही है। दूसरा प्रश्न किया, यद भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरत यद ब्रूते यैर्लिंगैर भगवत प्रियः। उत्तम कोटि का भागवत कौन है और उसका लक्षण क्या है? बोले, सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भावमात्मनः। चेटी से हाथी तक, त्रिपाठी जी, निज प्रभु मैं देखहि जगत, श्री राम मैं सब जग जानी, अज करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, श्री राम मैं। यह प्रथम भागवत का, उत्तम कोटि के भागवत का लक्षण है। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्याम अन्येषु भागवतोत्तमः। दूसरी प्रकार का भागवत बताया। मध्यम प्रकार का भागवत कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुःसत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। ईश्वर को ईश्वर की तरह, बेटे को बेटे की तरह, गाय को गाय की तरह, माता को माता की तरह, पिता को पिता की तरह, पत्नी को पत्नी की तरह प्रेम मैत्री कृपा
जिसको प्रेम चाहिए उसको प्रेम दिया, जिससे मित्रता करनी चाहिए मित्रता किया, जिसके ऊपर कृपा का अभिवर्षण करना चाहिए कृपा किया। यह मध्यम प्रकार के भागवत का लक्षण है। तीसरे प्रकार का कोई भागवत है नहीं। श्री शुकदेव स्वामी उसको प्राकृत भक्त से संबोधित करते हैं। अर्चायामेव हरे पूजाम यह श्रद्धेयते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृत स्मृतः। उसको प्राकृत भक्त कहा गया, जो अपने गाय की खूब सेवा करे, अपने गुरु महाराज की खूब सेवा करे, अपने भगवान को खूब नहवावे, खूब सेवा करे और दूसरे मंदिर में प्रणाम भी न करे। गाय कांप रही उठा भी न सके। गौ सेवक नहीं है, स्वार्थ सेवक है। चूंकि गाय के चरणों में दूध के लिए लगा है, इसलिए उसको गौ सेवक नहीं कह सकते हैं, उसको दूध सेवक कह सकते हैं। गौ सेवक तो वो है जो बूढ़ी लंगड़ी टूटी मरी गैया को आवश्यकता पड़े तो कंधे पे उठा करके इस पार से उस पार ढका दे, इसलिए उसको प्राकृत भक्त कहा गया। वो भक्त नहीं है, प्राकृत है, स्वार्थी भक्त है। श्याराम भगवान राजा ने तीसरा प्रश्न किया, परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम मायाम वेदुतमीक्षामो भगवंतो ब्रुवन्तु नः। यह भगवान की माया कैसी है। अपरंपार। अरे तेरी माया अपरंपार, मैं पार प्रभु कस पाऊं। कबीर साहब लिखते हैं, माया ऐरी माया 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 महाठगिनी हम जानी। माया महाठगिनी हम। ये माया बड़ी विचित्र माया है। कैसी माया है। अरे सारे जग को रही नट मर कट युव सब ही नचावत। राम खगेश वेद अश गावत। सारे जग को रही नचाय, अरुणव को रही नचाय। ये माया जादू, ये जादूगर की माया है। माया से कैसे पार पाया जाए, क्या उपाय है। अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने उत्तर किया, कैसी माया। अथैताम ऐश्वरी माया त्रिवर्णा वर्णितास्मा भी। माया के 3 पर। त्रिवर्णा माया। अरे कहे महाराज 2 मिनट बचा है, चाहे जैसी माया हो। अरे बोले एक काम करो, सब कर ममता है। सुशीला की ममता, राजन की ममता, राजन के पत्नी की ममता, राजन के बेटे की ममता, छोटी बहू की ममता, छोटे बेटे की ममता, सबको एक डोरी में बांधो। सब कर ममता ताग बटोरी। अब कहो हमारे बस का नहीं, बहुत दिन खींचे, अब तो खींचा। अरे मम पद मन ही बांधी बर डोरी। यही बांध दो, सब खींच के पार कर। ये माया से पार पाने का 24 गुरुओं का अनुकथन गाया। श्री शुकदेव स्वामी परीक्षित महाराज को अंतिम उपदेश कर रहे हैं। कलेर दोष निधे राजन यस्ति को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। ध्यान से सुन ले, यह कलयुग दोष का खजाना है। कलेर दोष निधे राजन यस्ति को महान गुणः। लेकिन इसमें एक बड़ा महान गुण है। क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य। जो परिवार चाहता है कि मेरे घर पर कलयुग का असर न हो, मेरे बच्चों पर कलयुग का असर न हो, वो अपने घर में शालिग्राम शिला रखे। मुक्तिनाथ नेपाल से ले आकर के शालिग्राम शिला रखे। जबलपुर जाए, भेड़ा घाट से नर्मदा जी से निकली नर्मदा की पिंडी ले आवे भोले बाबा की।
और जो चित्र पसंद हो पूजा के घर में उसको भी रख ले, और शाम को पूरा परिवार इकट्ठा हो जाओ और वहीं रघुनाथ जी के मंदिर में बैठ जाओ। जो ढोल बजाने जाता है ढोल ले ले, मजीरा वाला मजीरा ले ले, चिमटा वाला चिमटा ले ले, ताली वाला ताली ले ले, घर भर इकट्ठा हो जाओ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय मुरली मनोहर जय घनश्याम, मुरली मनोहर जय घनश्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सिया जी के बबुआ वीर हनुमान, सिया जी के बबुआ वीर हनुमान। अंजनी के लड्डुआ वीर हनुमान, अंजनी के लड्डुआ वीर हनुमान। यस्ति एको महान गुण, ये महान गुण है। कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः, भगवान कृष्ण का कीर्तन गाओ, प्रभु का कीर्तन गाओ, मुक्त संग, मुक्त हो जाओ। सारी गाड़ी भगवान संभाल लेंगे। श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को अंतिम उपदेश किया, त्वं तु राजन मरिष्येति। झगड़ा तो यही है कि हम मरेंगे, मरने का डर सबको है, कोई मरना नहीं चाहता। अब चाहो चाहे न चाहो मरना तो पड़ेगा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला जिसे खिलकर नहीं मुरझाना पड़ा, विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे आया है सो जाएगा। मृत्यु शाश्वत सत्य है और सब असत्य हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, बढ़ने और घटने की क्रिया, पढ़े लिखे लोग ध्यान से समझें, बढ़ने और घटने की क्रिया एक साथ होती है क्या? कोई बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे होता है क्या? गंगा जी जब बढ़ती हैं तो बढ़ रही हैं, गंगा जी बढ़ रही हैं, अब घट रही हैं, कल से घट रही हैं, अब ये घट रही बढ़ रही, घट, ऐसा नहीं होता है ना। बढ़ेंगी तब तो घटेंगी। हमारे कहने का मतलब दोनों एक साथ तो नहीं होगा कि बढ़ रही हैं घट रही, बढ़ रही घट रही, या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी। सब में यही बात है। अगर बढ़ने की क्रिया चल रही है तो बढ़ रहा है, घटने की क्रिया चल रही घट रहा है। अद्भुत है मानव शरीर, यहां तो बढ़ने और घटने की क्रिया एक साथ ही हो रही है। आजकल लोग वर्षगांठ मनाते हैं। क्या 100 वर्ष की एक गठरी मिली कि आदमी 100 वर्ष रहेगा? वर्षगांठ वाले मनाने वालों को हम बधाई देना चाहेंगे। 100 वर्ष की एक गठरी मिली और 1 वर्ष उस गठरी में से कम हो गया कि आज हमारे वर्षगांठ है, प्रसन्न हो गए। वर्षगांठ की गांठ में गांठ वर्ष का जाए। 100 वर्ष की गांठ मिली, उसमें 1 साल में ही एक गांठ खसक गई। आप वर्षगांठ मना रहे हो, वर्षगांठ मत बनाओ। अगर वर्षगांठ मनाना है तो वर्षगांठ पर भगवान का कीर्तन गाओ। प्रभु आपकी कृपा थी, मेरे जीवन का सकुशल 1 वर्ष पूरा हो गया, इसलिए कीर्तन गाओ। मरने की प्रसन्नता में गांठ मत मनाओ, वर्षगांठ मत मनाओ। वर्षगांठ की गांठ में गांठ वर्ष का जाए, 1 वर्ष खसक गया, क्या वर्षगांठ मनाएंगे? छोड़ो। मरना शाश्वत सिद्ध है। मरने का, मरता वो है कमला प्रसाद जी जो पैदा होता है, और जो पैदा ही नहीं होता वो मरेगा क्या?
आत्मा जजानन मरिष्यति नैधते सो न क्षीयते सवन विद विचारिणांगी। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, मुक्त है, अजन्मा है। वो न पैदा होता है न मरेगा। पैदा हुआ है 3.5 हाथ का ये ढांचा, अब मरेगा ये ढांचा। न हमको मरना है न पैदा होना है। अविनाशी की गोद में कोई मरे न मारा जाए। जो कुछ आप देख रहे हैं कमला प्रसाद जी, सब सपन देख रहे हैं। अंतर इतने आए हो कि रतियम जो सपनवा देखे तो कहे आज हम बहुत निक सपन देखे, बहुत खराब देखे, दिनम भूल। जो सपन हम जागते हुए देखते हैं वो 80 साल 100 साल का देखते हैं। घर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, जाएंगे, आएंगे, खिलाएंगे, कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब उसी स्वप्न को साकार करने में लगे हैं। स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में कोई सिर काट लिया, रो रहे हैं, और स्वप्न टूटा, हंस पड़े, अरे राम राम इतना भयानक सपन देखे। अंतर तो यही है कि उसको देखे भूल गए, इसको याद रखा। और यहाँ जब भी कष्ट आया, हमने उस पे कोई आक्षेप हुआ तो हम लड़ पड़े, झगड़ पड़े, मर गए, जी गए। परीक्षित जी महाराज प्रवचन सुन करके पालथी लगा करके बैठ गए और बोल पड़े, अहम ब्रह्म परम धाम। मैं ब्रह्म हूं, मैं परम धाम हूं, ब्रह्मलोक की यात्रा करने वाला मैं हूं। ब्रह्माहम परमम पदम, ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षणात्मानम। ब्रह्म मुहूर्त में इसका चिंतन जरूर करना चाहिए। अच्छा, 4 बात बता देता हूं। कल से उठना तो ये जरूर पूछना, मैं कौन हूं? यही पूछना, कहीं जाना नहीं है। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? दूसरा प्रश्न। मैं क्यों आया हूं? तीसरा प्रश्न। यहीं रहना है कि यहां से जाना भी है? चौथा प्रश्न। जाना है तो प्रभु कैसे जाना है? अज यह है देश बेगाना, यहाँ नहीं रहना है। यह है देश बेगाना, यहाँ नहीं रहना है। एक दिन सबको है जाना, यहाँ नहीं रहना है। एक दिन सबको है जाना, यहाँ नहीं रहना है। यह है देश वीराना, यहाँ नहीं रहना है। यह है देश बेगाना, यहाँ नहीं रहना है। यह जीवन है कागज का पुतला, यह जीवन है कागज का पुतला। यह जीवन है कागज का पुतला। यह जीवन है कागज का पुतला। हवा लगे उड़ जाना, यहाँ नहीं रहना है। हवा लगे उड़ जाना, यहाँ नहीं रहना है। बोलो, ताली बजाते हुए। यह जीवन है झील या झांखर, यह जीवन
पड़े गल जाना यहाँ नहीं रहना है। ढूंढ पड़े गल जाना यहाँ नहीं रहना है। यह है देश बेगाना यहाँ नहीं रहना है। यह है देश बेगाना यहाँ नहीं रहना है। यह जीवन है पानी का मुल्ला, यह जीवन है पानी का बुल्ला। यह जीवन है पानी का बुल्ला। यह जीवन है पानी का बुल्ला। सांस लिए फूट जाना यहाँ नहीं रहना है। सांस लिए फूट जाना यहाँ नहीं रहना है। यह है देश बेगाना यहाँ नहीं रहना है। यह है देश बेगाना यहाँ नहीं रहना है। एक दिन सबको है जाना यहाँ नहीं रहना है। एक दिन सबको है जाना यहाँ नहीं रहना है। बाली गए बलिराम हूँ चले गए, बाली गए बलराम चले गए। बाली गए बलिराम चले गए, माल गए बलराम चले गए। रावण चल गए कहूँ ना ठिकाना। एक दिन सबको है जाना यहाँ नहीं रहना है। एक दिन सबको है जाना यहाँ नहीं रहना है। बोल बाल कृष्ण लाल की। जय हो। एक दिन सबको जाना पड़ेगा। परीक्षित जी महाराज पालथी लगा के बैठ गए। सिद्धोष्म्य अनुग्रहीतोष्मि, मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया, कृतकृत्य हो गया। भवता करुणात्मना, हे प्रभु आपकी करुणा से, आपकी कृपा से। श्रावितो यच्च में साक्षात, आपने अपनी कृपा से अनादि निधन भगवान की गाथा सुना करके मुझे सिद्ध कर दिया। गीता और भागवत को ले आकर के व्यास जी ने एक पाव पर खड़ा कर दिया। अर्जुन कहता है गीता में, अज्ञानम में निरस्तम ज्ञान विज्ञान निष्ठया, मेरा अज्ञान नष्ट, वहां कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हुआ। और यहां श्री परीक्षित महाराज कहते अज्ञानम में निरस्तम ज्ञान विज्ञान निष्ठया, मेरा अज्ञान नष्ट हुआ। पालथी लगा के बैठ गए। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। ले ली हुमान जिहवा लेकर के तक्षक चला डसने के लिए। रास्ते में कश्यप नाम के महात्मा मिले। महात्मा से बाजी लगी, पेड़ में डंक किया, पेड़ सूखा, महात्मा ने फूंक मारा, पेड़ हरा हुआ। बदले में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। नाग आया रास्ते में, सोने की छड़ी बन के लेट गया। महात्मा ने उठाया, औषधि को टांगा। अवसर मिला, सांप ने महात्मा के रीढ़ में डंक किया। महात्मा कश्यप पधार गए। आकर के ब्राह्मण के शापानुसार परीक्षित जी का शरीर तो पूरा ही हो गया था, औपचारिकता का निर्वहन बाकी था। सांप ने डंक किया, परीक्षित का शरीर धो धो करके जलने लगा। नए राजा हुए श्रीमान जन्मेजय जी, आभिचारिक यज्ञ किया, सर्प महायज्ञ। दुनिया के सारे सांप आकर के झुलस के मरने लगे, लेकिन तक्षक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इंद्र के सिंहासन में शरणापन्न है। बोले ब्राह्मणों ऐसा मंत्र पढ़ो सहेंद्र तक्षक हो। इंद्र के सहित तक्षक आकर के गिरे। ब्राह्मणों ने हुंकार भरी। आस्तिक नाम के महात्मा आए, जरत्कारु ऋषि की संतान है, यज्ञ को बंद करवा दिया।
जन्मेजय जी ने यज्ञ बंद किया, मार्कंडेय जी को माया का दर्शन कराया और श्री व्यास जी महाराज ने पुराणों की संख्या का गान किया। हमारे श्री सनातन धर्म में 18 पुराणों का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। वो 18 पुराण सब एक से एक बढ़कर के प्यारे हैं, सब व्यास कृत हैं, सब अच्छे हैं। वो 18 पुराण है कौन से? बोले भा द्वयम मा द्वयम चैव। भा अक्षर से 2 पुराण हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री भविष्य पुराण। भाद्वयम माद्वयम चैव। मां अक्षर से 2 पुराण हैं, श्री मत्स्य पुराण और श्री मार्कंडेय पुराण। वात्रयम वात्रयम तथा। वा अक्षर से 3 पुराण हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण और वाराह पुराण। वात्रयम वात्रयम तथा। बा अक्षर से 3 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये हो गए 10। अनाप लिंग कुशकाणी। आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, ला से लिंग पुराण, ङा से गरुड़ पुराण। अनाप लिंग कुशकाणी। कु से कूर्म पुराण, स्काणी स्कंद पुराण और अंतिम पुराण बताया शिव पुराणानि प्रचक्षते। 18 पुराण का गान किया, पुराणों की संख्या गाया। श्री भागवत जी के अंतिम अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः शांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। निम्नगानाम यथा गंगा। चलने वालों में जैसे गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवानाम अच्युतो तत् यथा। देवताओं में जैसे भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो। वैष्णव में जैसे भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं। पुराणानाम इदम तथा। उसी प्रकार से पुराणों में भागवत जी श्रेष्ठ है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम। भागवत जी पुराणों के तिलक हैं। यद वैष्णवानाम प्रियम। आप सभी वैष्णवों के प्रिय हैं। यस्मिन् पारमहंसमेकममलम। इसमें है क्या? ये परमहंसों की संहिता है और ये विशुद्ध मल रहित है, विमल है। इसमें विशुद्ध ज्ञान का वर्णन हुआ है। ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम। इसमें ज्ञान, वैराग्य और उनकी मां भक्ति के सहित नैष्कर्म विस्कृतम। जो भागवत रूपी ज्ञान का वैराग्य पूर्वक हृदय में भक्ति धारण करके सेवन करता है, तच्छृण्वन विपठन विचारण पर भक्त्या विमुच्ये नरः। वो इस अपार भव सागर से पार हो जाता है। योगींद्राय तदात्मनाथ भवदाद्राताय कारुण्यत तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। इसमें जो विशुद्ध ज्ञान है, विशुद्ध तत्व है,
ऐसे सत्य को हम लोग ध्याते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। हमने जो कुछ सुनाया कमला प्रसाद जी, मैंने नहीं सुनाया, श्री गोविंद साक्षी हैं। उन्होंने जो मुझसे कहलवाया वो मैंने कहा, वो चाहे आपके हित में रहा हो चाहे अनहित में रहा हो। मैं तो स्टेचू मात्र हूं, बोलने वाले तो श्री श्याम सुंदर हैं। उन्होंने जैसा मुझसे आदेश किया, जैसा कैसेट डाला गया वैसा बज गया। वस्तुतः मैंने कुछ नहीं किया। इसके साक्षी स्वतः भगवान हैं। यदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षुवे। जो मुमुक्षु हैं उनको इसका सेवन अवश्य ही करना चाहिए। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। साक्षात वाचक ही सुख है और सुख ही ब्रह्म स्वरूप है। उसको कभी मनुष्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। साक्षात परमात्मा के रूप में वाचक का अवलोकन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। संसार सर्प दष्टंगी। संसार ही सबसे बड़ा सर्प है। कोई सर्प अर्प नहीं काट रहा है। सर्प काटेगा एक बार छोड़ देगा, लेकिन ये संसार रूपी सर्प आपको रोज काट रहा है। कभी बड़ा बेटा काटता है, कभी छोटा बेटा, कभी बहू, कभी नातिन, कभी बेटी, कभी दामाद। ये संसार सर्प दृष्टंगी। इस बड़े वाले सांप से तो सब बच जाएंगे, लेकिन ये संसार रूपी सांप से जो बच जाए उसने भागवत श्रवण कर लिया है। विष्णुरात ममुचत भवे भवे यथा भक्ति। जहां जहां भगवान है वहां वहां भक्ति है। जहां जहां भक्ति है वहां वहां भगवान है। और जहां जहां भगवान भक्ति है वहां वहां उनके भक्त हैं। वहां वहां गायें हैं, वहां वहां कीर्तन है, वहां वहां प्रभु को प्रणाम है। श्री भगवान का भागवत जी का अंतिम श्लोक है। ऐसे भगवान की कृपा रही। प्रयाग की धरती पे मैंने बहुत बार कथा गाई। सन 93 से मुझे ऐसा स्मरण है कि आज तक प्रतिवर्ष माघ में तो गंगा जी को कथा सुनाने का अवसर लगता ही है। उसमें भी जीवन का सौभाग्य है धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य जैसे महापुरुष के चरणों में बैठ के उनको भी कथा सुनाने का अवसर मिलता है। उनको भी अवसर मिलता है। वहां भी दास ने कथा गाया। श्री साकेतवासी लक्ष्मीकांत शुक्ल जी अब नहीं है। मेधा शिविर की स्थापना किया। वहां भी 5 वर्ष से भगवत कथा का गायन प्रतिवर्ष हो रहा है। इस वर्ष भी 22 जनवरी से, क्यों भैया, 22 जनवरी से मेधा शिविर में कुंभ मेले में कथा का आयोजन होगा। आप सब वहां निमंत्रित हैं। आके कथा अवश्य श्रवण करें। दूसरी मीटिंग तो प्रयाग आया बहुत बार और हमेशा ही स्नेह मिला, लेकिन इस बार मुझे लगा कि कुछ ज्यादा मिला। आप सबका स्नेह मिला। आपने मुझ जैसे गर्दभासुर के द्वारा गाई गई कथा में भगवद रस का अनुभव किया। इसलिए मैं आप सबका आजीवन आभारी रहूंगा कि आपने भागवत जी की कथा श्रवण में अपना समय दिया। आप सबकी उन माताओं को मैं सादर व्यासासन से प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे बेटा बेटी उत्पन्न किए, भगवत भक्त उत्पन्न किए,
कि यहाँ सड़क पे बैठ करके आप लोग कथा सुनते हुए मेरे सम्मान का वर्धन किया है। उन माताओं को प्रणाम है जिन माताओं ने आप सब भक्त पुत्रों को जन्म दिया है। सियाराम जी, अधिक क्या कहूं। कमला प्रसाद जी का परिवार पूरा वैष्णव है। इनके श्री गुरु जी महाराज ब्रीरेंद्र नारायण मणि जी, जो हमारे पूर्व परिचित हैं, खानदानी गुरु हैं। दास को तो सहगौरा में भी कथा कहने का अवसर मिला है। मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। आप पूछेंगे तो गुरु जी बताएंगे। मैंने कभी भागवत जी को वृत्ति नहीं बनाया, वृत्ति मान के मैंने कथा नहीं किया। जगत गुरु शंकराचार्य का आदेश रहा है और रहेगा। प्रयास करूंगा कि भगवान सद्बुद्धि दे, पालन हो जाए। तय करके कथा नहीं किया, कर नहीं रहा हूं, और भगवान करने का अवसर न दे तो बढ़िया है। आप सब प्यारे भक्त जो चवन्नी अठन्नी दे देते हैं, भगवत प्रसाद मान करके भगवान की सेवा में ही लगाने का प्रयास करता हूं। मेरी अपनी कोई निजी आवश्यकता नहीं, निजी सेवा नहीं है। बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज कथा की पूर्णाहुति है। वक्ता जिस समय बैठने बोलने के लिए बैठता है, उसके मस्तिष्क में पूरी कथा नृत्य करती रहती है। किस भेष में, किस भाव में, कब क्या त्रुटि हो जाएगी, वक्ता स्वयं नहीं जानता है। बात निकलने के बाद वापस भी नहीं आती है कि उसको वापस कर दिया जाए। वाणी क्षरण के द्वारा अगर आप सबका कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमसे या मेरे लोगों से। आपको कुछ अच्छा लगा हो तो भगवान का प्रसाद है और आपके जीवन का पाथेय है। उसको आप प्रभु प्रसाद मान करके अपने रसोई में रखेंगे। जितने लोग पाएंगे उनका मंगल होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अधिक न कहते हुए संत प्रसाद दुबे जी से चाहूंगा कि हमने तो बड़ी मेहनत किया, कमर तोड़ करके 2 मिनट के लिए मंच पे आए और ये भी बताएं कि गोविंदपुर वालों को कैसा लगा। संत प्रसाद दुबे जी वहीं से बता देंगे, आएंगे नहीं? 2 मिनट के लिए आ जाएं? अच्छा चलो भाई, तो हम नहीं समझ सकते कि हमको कितना मार्क मिला है, तो हाथ ही उठा के बता दे ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। चलो ठीक। अच्छा एक बात बताओ, आप इतने लोग हैं, इसमें कितने लोग ये मानते हैं कि मैंने कमर तोड़ के मेहनत किया है? सभी मानते हैं। अच्छी बात है। मैं 2:30-3 बजे से, और जब तक आप बैठे रहे मैं तो रात भर कथा कर सकता हूं। खूब मेहनत किया। अगर मेहनत किया तो ईमानदारी से बताएं, हमें मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं भाई? मिलनी चाहिए ना। पारितोषिक तो मिलना चाहिए। कितने लोग ऐसे मानते हैं कि हाँ आपने मेहनत किया है और उसका पारितोषिक मिलना चाहिए? हाथ उठावे तो। चलो ठीक है यार, इस शहर वाले हिम्मती बहुत है। देहात में तो कई लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हाथ उठावे कि न उठावे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में यह है कि अगर कुछ कह देंगे तो हम पारितोषिक दक्षिणा दे देंगे, वो हाथ ऊपर उठावे तो कुछ कम हुआ क्या? नहीं, ठीक है चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। संत प्रसाद जी दोनों उठाएं, डिप्टी साहब को उठवाए दिया हो, उठाओ था कि नहीं? देखो, अगर आप लोग ये मानते हैं, पहले एक बात समझ ले, अभी मैंने मांगा नहीं है, आपने दिया भी नहीं। आपके मन में कुछ होगा, मेरे मन में कुछ होगा। अभी समझ जाओ,
जो कह के नहीं देता है, अभी आपने कहा नहीं है, उसे नरक होता है। हाँ, समझ करके तब हाथ उठाना। आप बतावें कितने लोग ऐसे हैं जो दक्षिणा देना चाहते हैं, हाथ उठावें तो। अरे यार, बहुत हिम्मत किया आप लोगों ने। चलो, मेरी एक दक्षिणा है, अधिक कुछ नहीं करना है। आप लोग अपने घर में उठ करके सुबह और शाम को, हो सके तो शाम को, अपने माता पिता को प्रणाम निवेदन करें। कितने लोग ऐसे हैं जो यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम अपने माता पिता को, अपने पति को, अपने श्रेष्ठ जनों को, जहां आपका कॉन्सेप्ट अलाउ करता है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करेंगे। वो हाथ उठावे तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरी एक दूसरी दक्षिणा है। क्या है? श्री रामचरितमानस महासंघ का मैं राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हूं। एक उत्तरदायित्व ठाकुर जी ने दिया है, अधिक नहीं चाहता हूं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, सावधानी समझ ले, नहीं ऐसा हाथ उठा दें, गड़बड़ होगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ सकते हैं, मात्र एक दोहा रामचरितमानस का, एक दोहा से चौपाई से दोहा तक। कितने ऐसे लोग हैं जो नित्य नियम से पाठ करेंगे। कभी कोई अस्वस्थ है, कोई दिक्कत है, कहीं चला गया है, तो दूसरे तीसरे दिन कर ले। अब ये नहीं कि महीना भर का जोड़ रखो, 30 दोहा एक दिन में करो, गड़बड़ होगा। नियम से, हाँ, और ज्यादा चाहे जितना करो। कितने ऐसे लोग हैं जो रामचरितमानस का एक दोहा पाठ करने का संकल्प लेते, हाथ उठावें, हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हैं। बस मेरी यही दो दक्षिणा है, तीसरी कुछ नहीं चाहिए। तीसरी कोई दक्षिणा नहीं है। जिमीदार घराने में भगवान ने जन्म दिया, गंगा सरजू के बीच का ब्राह्मण श्रेष्ठ बनाया, शंकराचार्य जैसे महापुरुष के चरणों में सानिध्य दिया, भागवत जैसे रसारणों में प्रवेश दिया। जब कल्प वृक्ष से नहीं मिलेगा तो आप लोग देकर के कितना पेट भरेंगे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये कल्प वृक्ष है। मांगना होगा तो इसी वृक्ष से मांग लेंगे जिस वृक्ष के नीचे बैठे। आपसे क्या मांगना है? कुछ मांगना नहीं है। आप सबका प्रभु मंगल करें, सब में भक्ति बनी रहे, सब स्वस्थ आरोग्य रहे, सब भगवान का गुण गाएं, सब भगवान का गुण सुने, सब शुद्ध रहें। बस मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ भागवत जी का अंतिम श्लोक गान कराते हुए प्रभु चरणों में वाणी को विराम देंगे। आगे आगे हम कहेंगे, पीछे पीछे आप लोग भी गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
मथुरा में राधे राधे, गांव में राधे राधे, उद्धव कुंड पे राधे राधे, कृष्ण कुंड पे राधे राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलिए राधा वर श्याम सुंदर भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, वेद भगवान की जय हो, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो, प्रयागराज नगर निवासियों की जय हो, भुलई के पुरा वालों की जय हो, कथा में नित्य आने वालों की जय हो, समस्त श्रोताओं की जय हो, उनके इष्ट मित्र की जय हो, उनके बाल गोपाल की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, सब संतन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, हर हर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम इदगुम हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम में ही घनश्याम में ही, श्री राम में ही घनश्याम में ही, प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, नवम भवानी चरणं नमामि। त्वमेव माता तपसा त्वमेव, त्वमेव बन्धो तस्सा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं, हरिं श्रीधरं माधवम्।